जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने सोशल साइंस का 2 वीडियो सब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है ताकि आप लोगों को वीडियोज़ ढूंढना ना पड़े। यहाँ पर देखिए, आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को लिया जाएगा। सभी सवाल सिलेक्टेड होंगे, अच्छे लेवल के होंगे और परीक्षा में पूछे जाने योग्य होंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल जो ये परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोगों को पता ही है। प्रकाश का परावर्तन जो है वो 2 नियम पे आधारित होता है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण का सदैव बराबर होता है। तो क्या इतना से काम चल जाएगा? नहीं, इसके बाद आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम देखिए आपका यहाँ पर नीचे बनाया गया है। इस वाले फिगर को भी आपको दर्शाना होगा। यहाँ पे एक समतल दर्पण रखा गया है जिसमें देख लीजिए, ये आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण आर, ये परावर्तन कोण आई और आर जो है बराबर होता है। यहाँ पर आप लोगों को इसको शो करना होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और इस सवाल को बिल्कुल भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये जो सवाल अभी हमने आपको कराया विद फिगर के साथ, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया था। एक बार आया था 2013 में और एक बार आया है 2016 में। याद रखना है आप सभी को, भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इन सवालों को रखिएगा। अब आइए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 सवाल ऐसे पूछे गए हैं आपसे, जो कि आपका परिभाषा लिखने के लिए बोला गया है। लेकिन तीनों सवाल आपको एग्जाम में एक साथ भी आ सकता है, लेकिन बारी बारी से भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पे आपसे परिभाषा, गोलीय दर्पण के ध्रुव के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा आपसे मांगा है। यानी कि देख लीजिए कितनी चीज़ों की परिभाषाएं हैं। तो सभी चीज़ का परिभाषा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ध्रुव किसको बोलते हैं तो आपको इतना सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वक्रता केंद्र के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोकस, फोकस किसको बोलते हैं? तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। कौन सा पॉइंट आपसे पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता। आज जो है यहाँ पर देखिएगा, ये काफ़ी छोटा सवाल है लेकिन कई बार एग्जाम में आया है ये सवाल। अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपसे पूछ लेगा। तो दंत चिकित्सक यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांतों को देखने के लिए। उसके बाद सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से आप लोगों को उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में भी याद रखना है कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में जो होता है, साइड वाले यानी पीछे के लोगों को देखने के लिए, तो उसमें भी हम लोग जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम सड़कों के बल्ब के ऊपर, जो परावर्तक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण के 2-2 उपयोग आपको याद रखनी है। इसके बाद ये वाला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर लीजिएगा। चित्र मायने नहीं रखता है, आप छोड़ सकते हैं चित्र को, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो सवाल है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। ये भी सवाल जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक होता है परावर्तन का नियम, एक होता है आपके अपवर्तन का नियम। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन कोण अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। आपतन कोण की जिया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, 2023 में ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल जो इम्पोर्टेंट रहेगा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक आपको बतानी है। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बनता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, या फिर डायोप्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ये सवाल कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा लेंस की एक डायोप्टर को परिभाषित करना, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको उसको करके आना है। ठीक है ना। ये सवाल आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार आया था ये 2009 में, उसके बाद ये 2015 में और उसके बाद 2017 में, यानी कि 3 बार ये सवाल आया है। लेकिन ये सवाल इतना बड़ा लिख कर नहीं आता था। कहा जाता था कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींच कर दिखाइए। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और क्या कहाँ पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र के पर रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल आपको शॉर्ट में लिख कर देता है, लेकिन अवतल दर्पण पर आपको उसको दिखाना होता है। तो 3 बार ये सवाल आया था, यही डायग्राम आपको वहाँ पे बनाकर दिखाना था। बात समझ में आई, और ये दो दो पॉइंट आपको वहाँ पे लिख देना था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।